डिजाइनिंग वाला फ्रॉक की कटिंग करने के लिए सीखे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वाकई में चाहते हो फ्रॉक की बॉडी कटिंग करने के लिए परफेक्ट सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप ये वीडियो फुल देखिए। 100% आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से कटिंग करना है, क्या कटिंग करना है, बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा मेन पीस है, मेन पीस को साइड में रखता हूं। अब मैं कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। उससे पहले मैं मेजरमेंट आपको बता देता हूं। तो फुल लेंथ है 42 इंची, शोल्डर है 13.5 इंची, अब बॉडी का लेंथ है 14 इंची और अपर चेस्ट है 32 इंची, 32 इंचेस अपर चेस्ट है और मिडल चेस्ट है 32.5, 32.5 इंची मिडल चेस्ट और वेस्ट है 28 इंची वेस्ट और आर्मुल है 15 इंची आर्मुल और स्लीव लेंथ इसमें डिजाइन जो रहता है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। मिनिमम 4 इंची स्लीव लेंथ और लूजिंग है 11.5 और फ्रंट डिप है 7 इंचेस और बैक डिप है 7 इंचेस। लेकिन बैक में हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, मतलब सेम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अगर आप चाहते हो यही मेजरमेंट की कटिंग करने के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अब मैं स्टार्टिंग जो करेंगे, फर्स्ट ये मार्किंग कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाना है और बैक ओपन है तो बैक साइड में भी कुछ इस तरह से मार्किंग आपको लगा लेना है। अब आपका बॉडी लेंथ जितना है उतना पे यहाँ एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मिनिमम 6 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। 6 से थोड़ा नीचे भी कर सकते हो क्योंकि डीप कम है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक मार्किंग ऐसा लगाना है और एक मार्किंग ऐसा लगाना है। ये 2 मार्किंग हो जाने के बाद अब जो है, अब अपर चेस्ट है 32 अपर चेस्ट है तो इसको हम चौथाई भाग यहां से कुछ इस तरह से। अभी देखिए ब्लाउज में और बॉडी में क्या फर्क रहता है वो मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं चौथाई हिस्सा लगा दिए 8 इंची पे। अब यहाँ पे आपको मिनिमम टोटल राउंडिंग आधा मतलब 1.5 इंची लूजिंग रहना चाहिए, 1 से 1.5 इंची कंपलसरी, जब भी आपका फ्रॉक एग्जैक्ट बैठेगा। अब 28 इंची है, 28 वेस्ट है तो 28 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आधा इंची लूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी समझ लीजिए आप 1.5 इंची जैसा 2 इंची भी आप यहाँ पे लूजिंग कर सकते हो, 1.5 से 2 इंची। ठीक है, तो कुछ इस तरह से 7.25 से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाना है और यहाँ पे आप टक्स के लिए एक मार्किंग और बढ़ के लगा लीजिए। अब हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे तो शोल्डर लगाएंगे इसको। अब देखिए डीप जैसा कि 7.5 इंच हम रखने वाला हूं तो यहाँ पे मैं रखूंगा ये 6 इंची पे, मिनिमम ये 6 इंची पे ये निशान लगाइए और यहाँ पे आपको 2.5 इंची पे और एक मार्किंग लगाना है। अब इसको मैं कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगाता हूँ और दूसरा मार्किंग यहाँ पे ऐसा लगाता हूँ। उसके बाद ये सभी मार्किंग को आपको लगा लेना है। अगर आप सेम इसी तरह से कटिंग करने के लिए चाहते हो तो फुल वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा फ्रॉक की बॉडी कटिंग। अब डीप है 7.5 इंची तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे ऐसा निशान लगा के अब यहाँ से मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। अब देखिए ये हमारा ज्यादा क्यों रखे, क्योंकि डीप कम है तो आपको 100% इतना ही रखना पड़ता। अगर आप इससे कम करोगे तो आपका शोल्डर बैठेगा नहीं, आर्मुल बैठेगा नहीं, बिल्कुल टाइट पकड़ लेता। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग करता हूँ। अब उसके बाद मैं जो फ्रंट कटिंग बताऊंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे हर एक वीडियो मिल जाएंगे, बिल्कुल देख सकते हो। अब यहाँ से एक बार आर्मुल भी मेजरमेंट कर लेता हूँ। जैसा कि आर्मुल है 15 इंची लेकिन यहाँ पे आ रहा है हमारा 16 इंची, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो ताकि ये आपका सेटिंग हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये हमारा फ्रॉक है तो मिनिमम आधा इंची बढ़ के रहेगा तो सही है। फ्रॉक में आर्मुल थोड़ा बढ़ के रखोगे तो ठीक है क्योंकि ये हमारा ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज में कंपलसरी सेम रहता, लेकिन फ्रॉक में और टॉप में ये सभी में थोड़ा बहुत आर्मुल में भी बढ़ के रखना चाहिए ताकि आपका आर्मुल बैठेगा कंपलसरी सेटिंग से एग्जैक्ट। अब यहाँ पे मैं व्हील मार्क लगा लेता हूँ। ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगाने के बाद अब यहाँ पे मेरा कितना रखना चाहिए, 29.5 इंची। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से वेस्ट लिख लेना है। 1.5 इंची मैंने लूजिंग रखे है इसमें। अब मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए।
फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से बैठाना है। ये बैठाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रखना है। देखिए आपको एग्जैक्ट इसी तरह से रख लेना है। ये रख लेने के बाद अब मार्किंग आपको, पहला मार्किंग आपको ऊपर यहाँ लगाना है, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है और एक मार्किंग यहाँ पे ऐसा लगाना है। और आर्मूल के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से 5 इंची पे लगाइए। अब चेस्ट पॉइंट, तो ये है छोटा साइज है और एज भी कम है, तो इसको 9.25 इंची पे लगाइए। इससे ऊपर भी हो जाएगा थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन नीचे नहीं करना है। अब यहां से कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ कितना आया वो एक बार देख लीजिए, 3.5 इंची, तो यहाँ पे आना चाहिए 3 इंची। जब ही आपका कंप्लीट बैठेगा। 1 2 3 मार्किंग होने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा व्हील मार्क लगाना है। ये व्हील मार्क इसलिए लगाना है ताकि ये मार्किंग में लगाने के टाइम में बिल्कुल कंप्लीट दिखेगा हमको। अब यहाँ से भी मैं कटिंग कर दिए, अब इसको भी कटिंग कर दिए। लेकिन मैं अभी एक और बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्रंट भी 7 इंची है और बैक को हम 7.5 रखे, तो उसमें फ्रंट शोल्डर किस तरह से कटिंग करना है वो मैं थोड़ा चेंजिंग है इसमें, वो मैं बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप इस तरह से चेंजिंग नहीं करोगे तो आपका मिस्टेक होगा क्या क्या वो आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे आप इतना पे ही कटिंग कर दोगे तो शोल्डर फ्रंट वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब कि नेक बड़ा हो जाएगा और गिरने का, शोल्डर ड्रॉप होने का चांस रहता है। तो आपको क्या करना है, 1/2 इंची यहाँ पे इधर अंदर साइड एक मार्किंग लगाना है और 2.5 इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको क्रॉस में मार्किंग लगाइए, कुछ इस तरह से जैसा मैं लगा रहा हूं अभी। अब ये मार्किंग ऐसा हो जाने के बाद फ्रंट डिप जितना भी है आपका, देखिए जितना डिप है उतना पे ये मार्किंग लगा के स्क्वायर में आपको यहाँ पे ऐसा सेट कर लेना है। अब हमारा शेप किस तरह से है वही शेप यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये शेप हमारा लिव नेक भी बोलते हैं, पन नेक भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये मैं कटिंग कर देता हूं। अगर आप इस तरह से फ्रॉक की बॉडी कटिंग करोगे तो इतना सुपर फिटिंग भी आता और देखने में भी बहुत सुपर दिखता, क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट में बॉडी है। तो आप इसी तरह से कटिंग कीजिए, आपको एग्जैक्ट बैठेगा भी और एग्जैक्ट सेटिंग भी होगा। अब यहाँ पे आपको सेम इसी तरह से मार्किंग लगाना है। अब इसको यहाँ से कटिंग कर दीजिए तो आपका गला बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा और डिजाइन के हिसाब से सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब हम साइड वाला प्रिंसेस कटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको पहले स्ट्रेट बैठाना है। ये बैठाने के बाद यहाँ पे आपको एक मार्किंग लगा लीजिए, यहाँ पे आपको एक मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे देखिए किसी और एक मेंबर्स का कमेंट भी आए थे कि अगर 32 अपर चेस्ट है और 32.5 मिडल चेस्ट है, जैसा कि 1/2 इंची डिफरेंस है, तो क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पे 2.5 इंची पे कटिंग कर देना चाहिए। ठीक है, 2.5 इंची डिफरेंस है, मतलब 1/2 इंची डिफरेंस है, तो 2.5 इंची कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा के यहाँ से मेजरमेंट करना है। करेक्ट आ रहा है, बस आपको ये मार्किंग रेडी 2.5 इंची पे लगाना है 2.5 पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको शेप कुछ इस तरह से लगा लेना है। अगर आप इस तरह से शेप लगाते हो तो बिल्कुल आप चेस्ट कंप्लीट आपका बैठ जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, तो ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक दूसरे को ऊपर रखेंगे। अब मैं बैग में कितना गिराए थे, 6.25 इंची, फ्रंट में मैं 6 इंची पे गिरा रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब अपर चेस्ट जितना भी है चौथाई भाग करके यहाँ मार्किंग लगा के थोड़ा सा यहाँ पे लूजिंग रख देना है, क्योंकि ये हमारा फ्रॉक है। अब ये आर्मोल का शेप हो गया। अब यहाँ पे मार्किंग लगाने के लिए कुछ इस तरह से ये हमारा 2.5 इंची रेडी आ रहा है, तो 2.5 इंची को उठा के यहाँ पे रखेंगे। वेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई भाग यहाँ पे लगा लेना है। अब यहाँ से आपको मार्किंग सीधा लगा लीजिए। ये मार्किंग लगाने के बाद, अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको जरूरत पड़ता बैक पल्ला की।
तो बैक पल्ला को कुछ इस तरह से यहाँ से उठाना है और ऐसा रख लेना है। ये रख लेने के बाद अब यहाँ से आपको स्ट्रेट कर दीजिए। ऐसा मार्किंग लगाने से होता क्या है कि आपका साइड लगाने के टाइम में थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता। और मैं सिलाई करने के टाइम में भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये इसी तरह से आप लगाइए ताकि आपका यहाँ पे ज्वाइंट बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगा। और आप सिलाई का भी फुल वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, चैनल पे अपलोड करा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे मैं कटिंग कर देता हूँ। और ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो ज्यादातर लाइव में ही रहता, लाइव वाला सेक्शन में आप आके चेक कीजिए, आपको हर एक ब्लाउज की सिलाई करने का वीडियो मिल जाएगा, स्टिचिंग करने का वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको इस तरह से कटिंग करना है। और एक बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हमारा फ्रॉक है तो और क्या करना चाहिए इसमें और क्या कमी है वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ 1 मिनट में। जैसा कि ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब इसमें आपको सबसे पहले तो हाला को कट कर लीजिए। यहां से एक दूसरे के ऊपर जितना हमारा सिलाई में जाएगा ऐसा रख लेना है और नॉर्मली यहां से आपको हाला कटिंग कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से आपको हाला कटिंग करना है। ये हाला कटिंग करने के बाद अब जो छोटा सा मैं काम बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए और आपको हमेशा ये देखना है। जैसा कि ये वाला पार्ट है तो आपको मिनिमम आधा इंची ऊपर करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रॉक का है और फ्रॉक का कभी भी यहाँ पे नीचे होने का ही चांस रहता। इसीलिए कि अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आपका साइड जो है सेटिंग थोड़ा गलत दिखेगा और दिखने में सही नहीं दिखता। ठीक है, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करना है साइड में, ताकि आपका राउंडिंग वेस्ट में बिल्कुल सुपर बैठता। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब मैं बाजू कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, वो भी शॉर्ट वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब शॉर्ट बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, यहाँ से आपको एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद आपका लेंथ जितना है उतना पे ये मार्किंग लगा लीजिए। टेप उल्टा करके 3 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट वाला है तो 3 इंची पे लगाइए। ठीक है, अब ये तीनों मार्किंग को कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है। और यहाँ पे आपका आर्मोल जितना भी है, जैसा कि आर्मोल 15 इंची है तो आपको कितना रखना है वो बताता हूँ। ये देखिए ये हमारा आस्तीन आर्मोल है 15 साढ़े 15 इंची मैंने रखा हूं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं 7 इंची पे रख के ऐसा मेजरमेंट कर रहा हूं तो 15.5 इंची रेडी आ रहा है। कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सेब लगा लीजिए। अब लूजिंग आपका जितना भी है उतना पे ये मार्किंग लगा लीजिए, तो 11.5 इंची लूजिंग है, 11.5 इंची पे लगा लिए। और ये सेप को भी कुछ इस तरह से आप लगा लेना है। ये लगाने के बाद आप यहाँ पे साइड वाला कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। अब इसको आप कटिंग कर दीजिए, तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इसी तरह से कटिंग करना है, मिनिमम आधा इंची से ज्यादा, 1.25 इंची से कम। कुछ इस तरह से ये हमारा हाला कटिंग हो गया। अब जो मैं बता रहा हूँ मेन पीस कटिंग करने के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए अगर आपका कुछ इस तरह से कपड़ा है थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला, तो आपको क्रेप और कॉटन 2 लाइनिंग यूज करना है। और जो मैं बता रहा हूं ये हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल कटिंग है, लोकल नहीं है। तो आप इसी तरह से हमेशा कटिंग कीजिए ताकि आपका पीस फिनिशिंग रहेगा और दिखने में भी बहुत सुपर दिखता। तो कुछ इस तरह से आपको कॉटन लाइनिंग और क्रेप लाइनिंग 2 लाइनिंग यूज करना है। अब यहाँ पे ये हमारा बैक पल्ला हो गया सेटिंग। पहले बैक पल्ला को कटिंग करके निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर प्रिंसेस निकालेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो ये हमारा, अगर आपको कपड़ा कम है या तो थोड़ा कम कपड़े में निकालना है तो इसी तरह से पहले बैग निकाल लेना है, उसके बाद उल्टा फिरा लो, क्योंकि इसमें इधर उधर कुछ है नहीं। आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से बैठा के यहाँ से आप निकाल सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बाजू कटिंग करेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। बाजू के लिए भी मेन कपड़ा किस तरह से निकालना है वो भी मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए ये हमारा बैक फ्रंट निकल गया। अब मैं बाजू निकालता हूँ।
बाजू निकालने के लिए भी सेम इसी तरह से दो कपड़ा को ऐसा रखना है, फोल्डिंग करना है और यहाँ से आपको निकाल लेना है। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा? अगर कटिंग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप डबल कटोरी सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल पे देख सकते हो। हर वीडियो में एग्जैक्ट और A to Z बताता हूँ। चलिए, कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं घेरा कटिंग करने के लिए शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। आप घेरा देख लीजिए किस तरह से कटिंग होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी कटिंग सीखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।